गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी कोई को अशोक सर बताते हुए आप हर्षित हो रहे हैं कि वो पुनः अपना वीडियो बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, स्पोकन इंग्लिश जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी डिग्निटी जो है डे बाय डे एक्सटर्नली समाप्त होते जा रही है, पर इंटरनली ये आज भी एग्जिस्ट करती है। एक्चुअली ये स्टेटस सिंबल है। नो इंग्लिश मीन्स नो लाइफ एंड नो इंग्लिश मीन्स नो लाइफ। नो इंग्लिश NO means no life. No English KNOW means no life. English is the demand of our modern era. Wherever we go, if we have English, we have satisfaction, perfection. अब स्पोकन इंग्लिश कैसे सीखे, ये एक बिग क्वेश्चन है। स्पोकन इंग्लिश प्लेज द रोल ऑफ ऑक्सीजन in case of working sector and in some of the places like overseas or abroad. So what should you do? How can you survive in that sector? तो एक तो है कि आप बटरिंग करें या अपने ऑनर के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है आपको कि एरोगेंट हो जाए, चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन भगत सिंह की बात की जाए या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात की जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात की जाए या डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए, सब ने इंग्लिश की महत्ता स्वीकार की है। हमारे लेजेंडरी ऑरेटर, द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द यूथ, स्वामी विवेकानंदा जी ने इंग्लिश की महत्ता स्वीकार की है। तो इसके आधार पे ये बात तो स्पष्ट है कि इंग्लिश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश बहुत तरह की भ्रांतियाँ है। स्पोकन इंग्लिश के केस में इतने भ्रम है कि मत पूछिए कितने भ्रम है। कोई स्पोकन इंग्लिश के नाम पे ग्रामर के सफल टीचर है तो वो ग्रामर पढ़ा रहे हैं, कोई तो स्पोकन इंग्लिश के नाम पे ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हैं और ट्रांसलेशन से शुरू करते हैं और कहते हैं कि हम आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं। तो do you think that you can be worthy of speaking English after learning a lot of concepts of the grammar? Do you think that you can be worthy of speaking English after learning the art of how to translate into English from Hindi? I have never ever thought so, and I don't think that anybody can learn by this way. आप उस भाषा के विशेषज्ञ तो हो सकते हैं, लेकिन उस भाषा के प्रवक्ता या वक्ता नहीं हो सकते। कारण क्या है? उस भाषा में आपकी वाक्पटुता कैसे प्रखर नहीं हो पा रही है? बहुत सारे लोग इंग्लिश समझ लेते हैं, बहुत सारे लोग इंग्लिश जो है वो उसका लंबा लंबा ट्रांसलेशन बना पाते हैं। बहुत सारे लोग इंग्लिश का बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लेते हैं क्योंकि उनकी ग्रामर काफ़ी साउंड रहती है, वर्ड मीनिंग भी काफ़ी रहती है। कारण क्या है? तो यही प्रॉब्लम है जो लोग देख नहीं रहे और भेड़ की तरह मिलियंस ऑफ ऑडियंस, सब्सक्राइबर्स उनके वीडियोज को देखते हैं, अब बेनिफिट जीरो। रीजन? यही तो प्रॉब्लम नहीं है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो कह तो रहे हैं कि हम स्पोकन इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है कि देखते ही बनता है। प्रभावशाली कॉन्फिडेंस लेवल है ऐसे टीचरों की और यूट्यूब पे भरमार है, और इसी के कारण विद्यार्थी लोग लाचार है। जो स्पोकन इंग्लिश सीखने की चाहत रखते हैं वो लोग तो बस उम्मीद छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट नहीं होता है। नहीं, ये तरीका ही गलत है।
किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए उसमें सरवाइव करना मस्ट है। थिंकिंग होनी ही चाहिए और प्रैक्टिसिंग होनी चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन मस्ट है। और यूटिलाइजेशन के लिए आपको ऐसे ऐसे लोगों का चयन करना चाहिए और उसकी सब एट उसके एनवायरनमेंट में सरवाइव करना होगा। किसके एनवायरनमेंट में? इंग्लिश के एनवायरनमेंट में। और इंग्लिश का एनवायरनमेंट लिंगुअल एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, न कि ट्रांसलेशन या ग्रामर की, फिर भ्रमित हो जाएंगे, या जनरल कंपटीशन की। हम लिंगुअल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। लिंगुअल एनवायरनमेंट में सरवाइव करना होगा। आई मीन टू से टॉकेटिव एनवायरनमेंट, कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करना होगा। अगर आप कम्युनिकेटिव एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज योर नेम और आप जवाब देते हैं माय नेम इज आनंद कुमार, then you can say yourself that you know how to speak English well. और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात तो लोग कर रहे हैं, लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के दौरान जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखता है, उन्हें फोनेटिक्स की जानकारी नहीं है। अच्छे अच्छे यूट्यूबर फोनेटिक्स के नाम पे घास फूस बेच रहे, परोस रहे और घास फूस ले रहे। बड़े शान से घास फूस देने वाले भी है, घास फूस लेने वाले भी है। कोई कह रहे हैं इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये गलत है, ये सही है। अरे सीधा सीधा फानिम बताओ ना जी। इफ यू टीच समबडी the concepts of phonemes, then they can say themselves that they know how to speak English with accuracy. So, you should just mention phoneme, teach phoneme in place of showing that this one is incorrect, this one is correct. और बंद करो ये ट्रांसलेशन पढ़ाना भाई, स्पोकन इंग्लिश के नाम पे। आप ट्रांसलेशन के नाम पे ट्रांसलेशन पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रामर के नाम पे ग्रामर पढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रामर अलग है, ट्रांसलेशन अलग है। लेकिन स्पोकन के नाम पे ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हो, इतना ज़्यादा फैलेसी क्यों फैला रहे हो? ग्रामर के नाम पे ट्रांसलेशन पढ़ा रहे हो, इतनी ज़्यादा फैलेसी क्यों फैला रहे हो? Spoken English means to listen, to speak. Whatever you do from morning when you wake up, then till you go to sleep, if you convert everything in the English language, then you can say that you know very well to speak English. And while speaking, you can make mistake, no problem at all. To speak English means to express your views and to listen the feedback of the other and then understand. If you say he is a girl, no problem. Initially you can say, in the beginning time he is a girl, you can say. The other person can listen and can clarify, no, here you are wrong. He should be used for the masculine gender and girl is the feminine gender, so you should use she in place of he. What is the problem? The world is very much cruel. दुनिया बहुत जालिम है भाई। अब बोलो तो दुनिया सही करती हुई चली जाएगी आगे, है ना? समझ रहे हैं आप बात को? तो चलिए बस फटाफट बोलना शुरू कर दीजिए। स्पोकन इंग्लिश बोलने की चीज़ है, सुनने की चीज़ है, एक्सप्रेस करने की चीज़ है और रियलाइज करने की चीज़ है, ना कि स्पोकन इंग्लिश है लिखने की, पढ़ने की चीज़। लिखने पढ़ने के लिए है ना ग्रामर, ट्रांसलेशन, लिटरेचर। क्या समझे?